आज से ज़िंदगी बदलने वाली है। खुला तो थोड़ी यार ना कंफर्टेबल होगा चाहे। आपको व्हाट्सएप प्राप्त हुआ कोई? यस सर, यस सर। मेल चेक करें, मेल प्राप्त हुई? यस सर, यस सर। थोड़े दाएं बाएं देख रहे हैं, मतलब अपना रोल नंबर देख लो कि नाम तुम्हारा ठीक है और आगे रोल नंबर तुम्हारा ही है। किसी का अगर कंफ्यूजन है तो मेरे को बता देना। यदि नाम रोल नंबर तो मेरा है और नाम किसी और का है, तो आपका रोल नंबर इधर, आपका नाम इधर और आगे रोल नंबर, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 5 6 की गिनती है। तो अपन एक बार चेक कर लें कि आपका कौन से सीरियल नंबर पे, ठीक है जी। आपको व्हाट्सएप मिल गया ना बेटा? है क्या रोल नंबर है आपका? बापे का लंगर नहीं है ये कॉलेज, हाजिरी लगने वाली है वो। खड़े तो होते ही मेरी क्लास में बैठ जाए। तुम्हारा क्लास रोल नंबर क्या है? बैठ जा, अब बोल क्लास रोल नंबर क्या है? अब सीरियल नंबर पे देखोगे कौन से सीरियल नंबर पे है, चेक करो उसको। इतना टाइम थोड़ी यहाँ पे मेरे पास। तो कृपया करके उस लिस्ट को कर लें बाहर, उस लिस्ट को निकाल लें बाहर, और जिस सीरियल नंबर पे आपका नाम और रोल नंबर है वो मेरी क्लास में आपका रोल नंबर बनेगा। अब कुछ काम की बातें, जब मैं काम की बातें करता हूँ तो मत सोचना अच्छा सर पढ़ा रहे आप। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी की इनकम का सर्टिफिकेट के 2 लाख से कम इनकम है? सुनो, किसानों के बच्चे हो तुम सारे के सारे। हाँ बहुत है। तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारे को एक सर्टिफिकेट मिल सकता है जिसमें कि ये लिखा होगा कि इनके पिता की वार्षिक आय कितनी? 2 लाख से कम है। अगर आप ये सर्टिफिकेट इस हफ्ते में 5-7 दिनों में 25 अगस्त से पहले बना सकते हो, जितनी जल्दी बनाओगे तो बढ़िया है। पहले तो ये खुद बताओगे किसको लगता है कि हाँ यार मेरे पापा की 2 लाख से इनकम का या डीपी का या बीएलओ बीपीएल लेवल का जो स्टेटस है, जिसका बीपीएल कार्ड वगैरह बना हुआ है, राशन के लिए अलग कार्ड मिलता है। कितने बच्चे ऐसे? घबराइए मत, क्योंकि मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। 2 लाख से कम इनकम वाले मेरे बच्चे हाथ खड़ा करें। खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ओ ठीक है। आपका फायदा क्या है? सुनो, एक स्किल इंडिया करके एक संस्था है, स्किल इंडिया, और वो केंद्र सरकार की है, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है स्किल इंडिया। उसमें एक तो था स्पोकन इंग्लिश का, वो उसका सिलेबस मैंने ही बनाया। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या करते हैं जितने सर थे और कई लोग थे, वो अंग्रेजी बोलने के लिए 6 महीने का कोर्स था। उसमें आपके 1 महीने का पता कितना खर्चा है? आपने 2000 हमारे को नहीं देना, उल्टा 2000 रुपया सरकार ने आपको देना। तो 6 महीने का कोर्स आपने किया, कितना पैसा है आपके खाते में बोलो? तो बुरा है, ये बुरा है 12,000 रुपया नहीं है ना बुरा? तो क्या चाहिए उसके लिए? सर्टिफिकेट क्या चाहिए? 2 लाख से कम आएगा। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, उसका एक और पर्पस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये अभी थोड़ी देर में एंड के 5 मिनट में एक मित्र है जो नीचे, एक तो कंप्यूटर सेंटर ये खुला और एक कंप्यूटर सेंटर नीचे खुला है। ये कंप्यूटर सेंटर वाले लास्ट 5 मिनट में आएंगे, ठीक है? मैंने उनको बोला था कि 2:15 बजे आपने आना है, 2:15 के आसपास आएंगे और किसको बताएंगे। लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं, इनके पास कुछ कोर्सेज चलते हैं, वो चलते हैं स्किल इंडिया वालों के। तो अगर आपने वहां पे कोर्स अभी ज्वाइन कर रखा है और आपके अम्मा बापू की कीमत कितने, वो कीमत नहीं, आय इनकम जो है वो 2 लाख से कम है, और नीचे आप किस कीमत पर 1000 रुपया 2000 रुपये कोर्स कर रहे हैं, आपने वो नहीं करना। आपको इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसमें से 2-1,000 रुपये इनको देना है सिर्फ आपने। और अगर जो ये कोर्सेज वो कुछ बताएंगे, अपने कोर्सेज उन्होंने लिखे थे मेरे को ये बताना क्लास में, मैंने कहा आप खुद ही आएंगे तो, और वो जितना बोलेंगे आपने उनको सुन लेना है, 5-7 मिनट वो बोलेंगे जो भी, ठीक है? अदरवाइज उनके कुछ कोर्सेज है वो 14,000 रुपये साल का लेते हैं और 2 घंटे के इस आसपास वो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बच्चों से इंटरेक्ट करवा देना। तो आप उनसे भी बात करें, ये जो नया कोर्स यहाँ पे खुला है इनसे भी बात करें,
अभी का टॉपिक मेरा ये नहीं है। अभी का टॉपिक मेरा ये है कि कल कौन कौन बच्चे हैं जो शिमला घूमना चाहते हैं। हाथ खड़ा कर दूंगा। आपको आज मैंने एक वो ग्रुप में भेजा है, क्या बोला, जॉब के लिए। उसमें जो पहला लेटर है, नीचे तो पीछे में कंपनी, ठीक है, जो पहला लेटर है उसमें ये लिखा है, आगे 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 वो आ जा रही है, वो किसी ने ना वहां पे वो तो किए थी। और ऐसा सुनो अश्मिता, वो ऐसा नहीं है कि जिसने नाम लिखा उसने आना ही आना है, मतलब उसने तो आना ही आना है ना, पर उसके अलावा बच्चा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। किसका नाम फोन नंबर है ना, नए बच्चे का हाल पता नहीं होता ना कि कैसे करना है। अच्छा अब ध्यान से समझिए क्या मामला है ये तो डालना मामला है। तो वो मित्र कल प्रिंसिपल साहब के पास आए, प्रिंसिपल साहब ने मेरे को बोला, फिर मैंने तो हल्का सा वो पढ़ा कल 10:30 10:30 का तो फिर मैंने आज सुबह उनको बुलाया कि आइए जरा, फिर मैंने ही उनसे काफी क्वेश्चन पूछे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस स्किल एरिया, क्योंकि अंग्रेजी का मैंने आपकी कॉलेज में चलाया था और वो बच्चों को आए वो उसमें तो थोड़े कम पैसे थे, मतलब मेरे हिसाब से वो मैंने 6 महीने का चलाया था, तो हाँ 12,000 तो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिला था। तो कल मैं इन्हीं से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों से, ऊपर वो लेबर ब्यूरो का था वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों को, तो कल मैं अगर मैं इस ऑफिशियल काम से जा ही रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ तो जो है मैं लेबर वालों से भी बात करूँगा, तो एक इंग्लिश स्पोकन का यहाँ पे चला लेंगे कुछ बच्चों को, पर वो होता है कि एक टाइम में आप एक ही कोर्स कर सकते हो, तो फर्स्ट ईयर में आप ये वाला कर लीजिए, फाइनल में आपसे दूसरा करवा लेंगे, अगले साल तो इंग्लिश का अगले साल तक मैं चला दूंगा, उसमें आपने कुछ नहीं करना, गाने गुने गाए, नहीं गाए तो नहीं गाए, मैंने तुम्हारी हाजिरी गानी, सरकार से पैसे लो और घर जाओ, वो एक अलग इशू है। लेकिन कल का जो विषय है, मैं घूमने के लिए तो बोल ही रहा हूँ कि जब शिमला आओगे तो घूमोगे ही है ना, लेकिन कल कोटशेरा कॉलेज में जो मैंने आपको आज एक वो भेजा है, आप सब के सब बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में +2 के बेस पे रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है? यस सर। जो नहीं है, जो लिंक मैंने आज भेजा है, जो PDF जैसा भेजा है, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला पेज है, उस पेज पे नीचे एक लिंक होगा EMP डॉट ऐसा जैसा कुछ करके, उस लेटर के पहले उसमें एक लिंक है, उस पे आपने रजिस्टर हो जाना है, अपना मैट्रिक का और +2 का सर्टिफिकेट रख लेना है साथ में, और 2 एक फोटो रख लेना। आप पाएंगे कि उसमें जो फोटोग्राफ्स हैं, आप बोलेंगे ये तो हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, हम का एक MBA, हम का एक ग्रेजुएट, कंप्यूटर का तो हमारे को कख नहीं आता। और हुआ ये कल ऐसा थोड़ी कि वहां गए और तुम्हारे को कख पता नहीं चला, या तुम सोचो कि क्या जाना, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे वहां चलिए, कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि जो तुम यहां पे पढ़ रहे हो उसकी नौकरी है ही नहीं है नौकरी, जो सब्जेक्ट तुमने पढ़े उनकी नौकरियां बहुत कम हैं, तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि यार बोलो ये वाला कंप्यूटर का कोर्स क्या करना, ये क्यों करना, ठीक है। तो ऐसे जैसे जो वो चीजें आपको वहां पता चलेगा। फिर मुझे नहीं मालूम ये एम्प्लॉयमेंट वाले इसको कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसकी, अगर ये प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज करेंगे तो बेटा एक छोटी सी जॉब उसमें कहीं PDF में लिखी होगी, सिक्योरिटी, हमारी भाषा में तो चौकीदार, किसी दुकान का चौकीदार बनने के लिए, ठीक है। आपको लगेगा सर ऐसी छोटी छोटी नौकरी क्यों बुला रहे हैं, नहीं बेटा, मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूँ कि मैं आपको इन्हें चौकीदार वगैरह के काउंटर पे खड़ा करके जाओ, आया हो चौकीदार वाला, वहां खड़े हो जाओ, और आप पाएंगे कि क्वालिफिकेशन उसमें या तो 10वीं या 12वीं लिखी हुई है, MA वाले जो है वहां अप्लाई कर रहे होंगे, ये बेरोजगारी का आलम है। और फिर साथ में जहां आपको लगे 4.5 लाख रुपए वाला है, वहां पे भी चल जाने के सर अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो तुम, क्योंकि ये कंपनी वाले क्या करते हैं, एक तो बोलेंगे आपने डिप्लोमा पहले लिया है, एक ही आपके साथ बार्गेन करेंगे, आप बोलोगे नहीं जी मैं नौकरी तो कर लूंगा पर अभी मैंने डिप्लोमा नहीं किया, आप मेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग दे दो, मेरे पैसे काट लो, उसमें से मेरे पैसे काट लो यार, मेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग दे दो, उसके बाद मेरा पेपर ले लो आप, बल्ले बल्ले। मुझे अचानक वो पुराना यूनिवर्सिटी टाइप का किस्सा याद आया,
किस्सा नहीं, एक लड़की याद आई। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्या करो। आज की डेट में हर जगह कंप्यूटर चलता है, हर लाइब्रेरियां ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमारे लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर लग गया। पहले लाइब्रेरी में तो कंप्यूटर होता ही नहीं था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कैटलॉग होता है कि 3 लाख किताबें पड़ी हुई हैं। आपको कैसे पता कि मेरी किताब कहाँ पे? 2.5-3 लाख किताबें हैं अगर एक लाइब्रेरी पड़ी, तो आपको कैसे पता चलेगी मेरी किताब है? तो उसके लिए ऐसे बॉक्स बने होते हैं। बॉक्स में आपको देखना होता है कि अनिल, ANIL। तो अनिल पे जाएंगे तो 850 अनिल पड़े होंगे वहां पे। कौन सा अनिल? फिर उसको ढूंढने का एक सिस्टम होता है। बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसने कंप्यूटर निकाला और कंप्यूटर पे अपनी किताब का नाम लिखा और उसमें फट बता देना भाई इस अलमारी में, इस फ्लोर के ऊपर, इस अलमारी में, इस बॉक्स में पड़ी हुई, वहां जाओ। बस वो लोड करके हम जाते थे और वहां नंबर लिखा होता था 801.4 से लेके 801.73 तक। यहाँ पे हम देखते थे 53 है, तो इस लाइन में होगा, तो वहीं जाके किताब ढूंढते हैं और आ जाता है। जब ये आप 2 सालों बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी क्लासमेट थी, उसका बापू IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, तो उसकी तरफ देखना तो दूर, मतलब समझ लो ना, IPS की लड़की तो क्या बोलना। और सुनो अभी कहानी पूरी थोड़ी हुई, कहानी तो अभी बाकी है। माँ IPS, क्या कर लेना। और बच्ची इतनी स्मार्ट थी, वो गई उस कंप्यूटर के ऊपर बैठी, 2-4 दिन उसने हरकतें देखी और एक उसने ठीक जैसा लड़का जो कंप्यूटर का था, जो सबसे तेज कंप्यूटर चला रहा था, उसके पास वो गई। पंजाबी में मेरी क्लासमेट थी, वो उसके पास गई और उसको बोला कि जैसे कंप्यूटर पे लगा हुआ था कुछ, एक्सक्यूज मी, व्हिच वन इज योर डिपार्टमेंट? तो उसने बोला कंप्यूटर साइंस। ओह यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। पहले उसने पूरी रेकी मतलब उसने देख ली कंप्यूटर सबसे तेज सड़क कर यही रहा है। हमारे जैसे उनको अपना नाम ही नहीं पता, एंटर दबाना नहीं आ रहा था। उसने आया टक 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 उसने किया, वो गई उसके पास, उसने पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से? उसने बोला MCA। ओह सो कैन यू टीच मी व्हाट अबाउट दिस कंप्यूटर? उसने बोला, उसने फटाफट उसको बता दिया ऐसे जैसे कि ऐसे कंप्यूटर। बोला नहीं आई डोंट वांट टू लर्न दिस, आई नो दिस बट आई वांट टू नो समथिंग अबाउट कंप्यूटर मोर, कैन यू टीच मी? फिर उसने 2-3 चीजें बता दी कि मेरे को ये चीजें आनी चाहिए, क्या आप पढ़ते हो इसको? और जैसे बातचीत कर रहे थे उसने बोला कि कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी? लड़के ने बोला होता कॉफी तो अलग बात, तो लड़की ने बोला कि क्या वी हैव अ कप ऑफ कॉफी? ओ यस जी। PGI नाम सुना है, भगवान न करे कभी आपको वहां जाना पड़े। PGI पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने 12 में PGI, 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी, आमने सामने गेट थे। PGI में एक जॉब निकली थी, बहुत हाईली पेड जॉब थी, लेकिन उसमें कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए। उस लड़की ने वो पढ़ा था, उसने किसी को नहीं बताया और इसलिए वो किसी की तलाश कर रही थी। उस लड़के ने ये बताया कि ये, उसने गया बाहर, उसने बोला कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या? उसने बोला, लड़के ने बता दी कैसे होता है। कहते आप मेरे को ये सिखा सकते हो? तो लड़के ने बोला कि हाँ सिखा तो मैं सकता हूँ। बोले तो कितना टाइम लगेगा? बोले 2-3 महीने लग सकते हैं इसको। लड़की की शातिरता देखी, उसने बोला 2-3 महीने, सो डू यू थिंक आई एम दैट मच डफर? 3 महीने लगे मुझे। उसने बोला नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, आप कितनी जल्दी सीखते हो। बोले कोई नहीं, मतलब अगर मैं इसको चाहूँ, वैसे तो मैं MA इंग्लिश कर रही हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँ ये MA इंग्लिश को और तुम्हारे से सीखूँ या तुम्हारे डिपार्टमेंट में सीखूँ, तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है तुम तो MCA कर रहे हो, तुम कितने में सीखोगे? बोले हमारे लिए 10-15 दिन में हो जाएंगे सारे कोर्सेज। बोले अच्छा अगर मैं और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाऊँ तो मैं 10-15 में कर सकती? कहते हाँ। कहते अच्छा अगर तुम 2-3 दिन मेरा ट्रायल लेना तो मेरे को कितनी देर में सिखा सकते हो, देख लेना। वैसे ही लड़का उसकी बातों से इंप्रेस, उसने बोला हो सकता है तुम भी 10-15 दिनों में सीख जाओ। बोले तो ओके, तो फिर कल से मिलते हैं। उस लड़की ने वो हफ्ता 10 दिनों में वो सारी बातें उस लड़की से सीखी, रात दिन लाइब्रेरी में वो किताबें पढ़ी। एक भी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था। ये जो आगे इन्होंने लिखा ना जॉब क्वालिफिकेशन में, ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल +2 पास, ये ऑल नॉनसेंस, कुछ नहीं था उस लड़की के पास। उसने अपना जो एक बायोडाटा, रिज्यूमे जिसको आप कहते हो, CV में उसने कुछ नोट में नीचे अपना सारी क्वालिफिकेशन लिखी और नीचे अलग कलर से अपने CV में
एक चीज अपनी क्वालिफिकेशन टाइप कर ली। आप इमेजिन करें कि जो क्वालिफिकेशन एमसीए, बीसीए, पीजी, डीसीए जो भी मांगा हुआ था सबने अप्लाई किया, लेकिन जिस किसी ने वो उसका फॉर्म पढ़ा, उस टाइम हाथ से लिखे हुए फॉर्म आते थे, तो जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा गया, नीचे उसकी हैंडराइटिंग पढ़ी और उसका जो नीचे लिखा हुआ नोट था, तो जिस किसी ने वो पढ़ा, पीजी वालों ने उस लड़की को स्पेशली इनवाइट कर लिया कि आ जा। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास। इंटरव्यू में गई और आप नहीं मानेंगे, वो लाखों की जो पेड जॉब थी उस लड़की को मिली जिसके पास क्वालिफिकेशन की एक भी चीज नहीं थी। उसने जाके उनको सिर्फ ये बोला कि सर जो भी आप सैलरी दे रहे हो, इसमें ये जो ट्रेनिंग है आई थिंक 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, आप 3 महीने के लिए मुझे भेज दीजिए। अगर 3 महीने के बाद यू आर नॉट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, आई विल पे द अमाउंट, जितना भी इसका खर्चा है आपका ट्रेनिंग का वो मैं दूंगी, ठीक है, और आप मेरे को नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा वो ठीक हो गया तो ये सैलरी, मेरी ट्रेनिंग का खर्चा प्लस बाकी सैलरी आपने मेरे को दे दी। अगर 1 लाख रुपया सैलरी है, 30,000 अगर मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग का, तो 17,000 रुपया आपने मेरे को सैलरी दी। उसका कॉन्फिडेंस देख के बंदे परेशान होते हैं। अच्छी वस्तु ये बचता रहता है मेरे फोन पर, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। चैप्टर 122 आई थिंक कोई बोली। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, मैं क्लास में बच्चे। ऐसा कोई बोलिए। हाँ आ जाओ। अरे भाई जा सकते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी तो एनएसएस वालों भी, एनएसएस के सर्टिफिकेट वर्क के बाद भी तो करनी है ना, मतलब यहाँ का इवेंट भी चलना चाहिए, वहाँ का इवेंट भी चलना चाहिए। देखो और जो पॉइंट मैंने तुमको बताया था उसको दोहरा। चलो ठीक है, देख लेना शाम को बात करना। हाँ, तो एक कागज की जरूरत है। कल आप जैसे वहाँ जाएंगे, वो इसलिए नहीं कि आपकी तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अब जैसे 2 जॉब्स हैं उसमें, एक तो डायमंड और ज्वेलर वाला जो है, आप सोचें ज्वेलर के टूटी फूटी सी दुकान, अब अगर वो आपको किताबों की दुकान में लगा दूं मैं, बाहर तो किताबों की दुकान ठीक होती है, अंदर जो स्टोर होता है वो सिर के ऊपर से दर दर किताबें गिरती है, तो कितनी परेशानी है। ज्वेलरी लेने तो बच्चियां स्पेशली गई होंगी ज्वेलर्स की दुकान में, कैसा माहौल रहता है। ऐसी कुर्सी पर थोड़ी बैठते हो, कॉलेज के बाद हाई फाई कुर्सी 10-10 हज़ार की तो कुर्सी होती है वहां बैठने की एक बार। और वजन कितना उठाना, सोने की अंगूठियां जिस डब्बे में, बस वही कस्टमर के सामने रखने, और सैलरी होगा 3-3.5 लाख रुपए। अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया, पूरे प्रोफाइल में बता रहा हूं मैं, अगर आपने उनको कन्विंस कर दी कि यस आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, और आप उनको बोलेंगे सर ग्रेजुएशन तो मेरी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, मेरे को आप 3 लाख की जगह 1 लाख रुपए में रख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आपका काम तो हाथ में भी तो चल ही रहा है, मेरे को ट्रेनिंग दे दो, ये तो बेटा आपकी स्किल है। तो यही स्किल सिखाने के लिए कल हम आपको कोटशिरा कॉलेज लेके जाने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसा कीजिए समीर जी, बड़े बड़ा कागज फाड़ दो, आने 5 के नाम है उसको फाड़ दे बड़ा कागज। इसमें आप अपना नाम लिखें और रोल नंबर लिखें। 10:30 के आसपास आपको कोटशिरा कॉलेज 103 पे उतरना है, वहां से उतरना, दूसरी तरफ उतर जाना। 12 बजे को माल रोड पे चले जाना है, खाना पीना है वहां पे, है ना। खर्चा सर आपने एक खर्चा सरकारी ही होता है। अच्छा सुनिए, ऐसा है, अगर आप इंटरेस्टेड है जाने में तो यहाँ पे नाम, आगे रोल नंबर और आगे अपना फोन नंबर लिख लेना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जाना तो है पर पापा ही भेजेंगे, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए 94 184 520 10। पापा की मेरे से शाम को बात करा, ठीक है, भेज देंगे वो आपको। अगर आप जाना चाहते हो तो अपना नाम और वो लिखते हैं, 10:15 बजे वहां मिलेंगे। बाकी वो कंप्यूटर वाले आके भाई साहब आपको कुछ बताएंगे। अब मैं जरा ट्रायल कर लेता हूँ आज ट्रायल टाइप कि आप अटेंडेंस कितनी जल्दी बोलते हैं।
ये सैंपल है। आज मैं कागज नहीं भेज रहा हूँ आपकी तरफ अटेंडेंस का, आज मैं कागज आपकी तरफ नहीं भेज रहा हूँ। आप अरे तेरे साथ वाले को पूछ, बीकॉम तेरा तो बाद में देगा, तू 100% प्रेजेंट तू आए मत कर, तेरी क्या टेंशन है। बीकॉम वाले बाद में मेरे को रोल नंबर दिखा देना, तू तो बाद में करेगा। ओके जी, आपने क्या बोला? यस 1 ठीक है, 2 3 4 5 6 ये 5 दो से बोलेगा। अच्छा 5 किसका है? वो वाला सीरियल नंबर बता, वहां का वो मत देखो कि मेरा तो 6005 है, वो वाला पढ़ लीजिए। जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है उसमें आपका क्या रोल हुआ है, क्लियर होगी बात? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 यस आज नहीं बोलनी, आज है नहीं, रिकॉर्डिंग ही है, वो बाद में लिखेंगे। 50 ये कितना नंबर था? 50 हां 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 80 है 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 90 है 90 शेयर करना है 90 इसी वाले 91 2 3 4 5 6 बाद अपडेट के बाद 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 12 13 14 जल्दी जल्दी नाम लिखते जाओ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इसके बाद कॉमर्स और साइंस। कॉमर्स के कितने बच्चे हैं? एक ही है, 2 3 चलो जी अपने तुम्हारी क्लास में बच्चे कितने हैं कॉमर्स में? सेकंड ईयर में कितने बच्चे हैं? 25 तो उनको बोलना कि आप क्लास रखती है आपके यहाँ पे, आपके लगातार रिजल्ट चलते जा रहे हो। साइंस तो है ही नहीं है। कॉमर्स में कौन कौन प्रेजेंट है? रोल नंबर नाम बोलो जी। कार्तिक पुनीत वो छात्र कोई नहीं, उसके बाद चलते ठीक है जी। इसके अलावा सबको मैसेज भेज देना कैसे आया है क्लास। एक बार देख लेते हैं भी, हो सकता है आपने मतलब आज पहला दिन था ना, ठीक है। तो जो रोल नंबर बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से एब्सेंट है, जो सीरियल नंबर मैंने बोला है ना, तो देख लेना तो ठीक है। 2 4 11 15 18 21 22 23 31 34 35 अगर आपका रोल नंबर मैंने सीरियल नंबर बोल दिया तो बोल देना सर मैं हूँ क्लास में। 35 37 40 43 46 48 49 56 60 61 63 64 65 68 74 75 76 86 87 89 91 92 94 97 98 101 2 4 5 7 8 9 11 12 13 17 19 23 24 28 कोई ऐसा तो नहीं जो मैंने रोल नंबर बोला 68 ठीक है भाई जी ठीक है
60 ठीक है, क्योंकि ये आज पहला दिन है ना, वो लाइन चेंज करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। बट एवरेज आप मान लीजिए चले, अटेंडेंस के बाद में पूछ भी देता हूँ क्लास में कि हाँ ये रोड़े हैं, ठीक है। तो कितनी देर लगी, 2 मिनट लगे, ज़्यादा लग गया। कल से थोड़ा और तेज होगी अटेंडेंस, जब रजिस्टर होएगा तो जब जल्दी जल्दी ये सीज कर दिया आपने ना। और इस कागज पे अब आप अपना नाम पता लिखते हैं। अगर बच्चों ने कल आना है, और आना है हमने खूबसूरत कॉलेज, वहां आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 1 2 3 4 अच्छे अच्छे फोटो लेने और वो ग्रुप में शेयर कर देने कॉलेज के ग्रुप में ना। बस फाइनल के बच्चों की ड्यूटी लगा देंगे, एक रिपोर्ट लिखने की, इधर से समीर और इसके भाई की ड्यूटी लगा देंगे, तुम्हारे कुछ नहीं करना, एक फोटो ले लेंगे तुम्हारी और एक रिपोर्ट लिख देंगे हम गए, और उसमें से झूठ लिखना कि हमें बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वही आप जैसी रिपोर्ट लिख देते तुम लोगों। और अगर वहाँ पे स्टॉल लगे हुए, अगर तो बारिश होगी तब तो कुछ और सिस्टम होगा, लेकिन अगर कैनोपीज उन्होंने लगाई होगी तो तुम लोगों ने जाके वहाँ पे जरा खड़े जैसे होना और उनके वो कागज जैसे ऐसे पकड़ने, अच्छा इसमें क्या है, अगर जैसा आमतौर पे होता है अपने ब्राउशर जैसे देते हैं, अच्छा ऐसा है ऐसा है, और समीर का ने फोटो खींचना, दोनों फोटो का चलो यहाँ। लेकिन फ्रैंकली ये मजाक की बात है, अगर आप वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। कई बच्चे ऐसे जैसे जॉब फेयर में जाके लाइब्रेरी जाना शुरू कर देते हैं, पढ़ना भी पड़ता है। और मैंने आपको ये कह दिया, कई कॉलेजेस में, जैसे मैं हमीरपुर कॉलेज में था, तो वहां पे जो कंपनी आती जॉब प्लेसमेंट के लिए, मैंने उनको पूछा, कंपनी का नाम भूल गया मेरे को यार, एक बार वो आए तो उन्होंने कहा कि सर बच्चा थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता हो, थोड़ी बहुत, डरता ना हो, गलत ग्राम बोलो जैसी मर्जी, कई जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करवाते हैं वो सिर्फ आपसे बोलने में वो करते हैं, और आपकी ग्रामर गलत है, प्रोनाउंसिएशन गलत है, लेकिन आप डरते नहीं है तो खुद आपको ट्रेनिंग देते हैं। क्या हो यार, हम सिखाते हैं। जब मैं शुरू में लगा था MA पंजाब यूनिवर्सिटी में एक चिट्ठी आई कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भेजिए, तो हमारे को लगा हम आपको जॉब देंगे और वहाँ से कुछ काम लेंगे। हमारा काम जॉब वहाँ कुछ करना नहीं था, एक होती कॉल सेंटर की जॉब। कॉल सेंटर पता क्या चीज होती है, आपकी घड़ी खराब हो जाती है, आपका मोबाइल खराब हो जाता है, उसमें लिखा 1800 पे फोन करें, और फिर आप वहाँ फोन करते हैं और वहाँ से आपको बोला जाता है नमस्कार आई एम मनोज कुमार फ्रॉम क्या सैमसंग, बैठा वहाँ पे यहाँ नीचे आई एम फ्रॉम सैमसंग इंडस्ट्री, सो हाउ कैन आई हेल्प यू। राम ज्यादा हेल्प क्या करनी, साढ़े एक फोन लिया तुम्हारे से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक है कॉल सेंटर की जॉब थी, मुझे नौकरी किस चीज की देनी थी, और मेरा इंटरव्यू जिंदगी का पहला, अमेरिका का एक बंदा और उसकी घरवाली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया, अमेरिकन ने। सुनो तो सही, अगर आपको लगता है कि ये तो रिजेक्ट ही हुआ होना, नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ। वहां पे जितने लोग आए हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां थी मेरी क्लास में। JNU एक को क्या है, कौन सा है, सेंट जेवियर कॉलेज, इंडिया नंबर 1 समझ लें आप। तो सेंट जेवियर में एक लड़की की एडमिशन नहीं हुई, दुखी होकर पंजाब यूनिवर्सिटी में। इतने कैलिबर के बच्चे थे वहां पे, वो सब के सब इंटरव्यू में गए एंड सिलेक्टेड। काय को सुनो तो सही, मैंने जो वंस देयर वाज अ थ्रो ही वाज वेरी फर्स्टिंग, क्या नाम की साइड को, उनको लगा कि भाई ये आओ बंदा जिसको अंग्रेजी नहीं आती। सुनो, क्योंकि उनको क्या करना था, गांव-गांव से बच्चे रिक्रूट करने थे और उनको अंग्रेजी सिखानी थी। तो जब मैंने उनसे बातचीत की और बाद में मैंने पूछा कि भाई, तो उन्होंने बोला कि ही इज द राइट मैन परहैप्स। एक्चुअली हुआ क्या कि एक पहले सारी लड़कियां थी, लड़के 2 या 3 ही गए हुए थे, एक ने अभी फटाकेदार जी अंग्रेजी बोली, वो उनको अंग्रेजी में लगा साड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, उससे वो ऐसे जरा के लिखो अपना नाम लिखो बेटा, जिन्होंने आना जल्दी लिखो और कागज ले तक दो, फिर दूसरे भाई आ जाना है। सो पॉइंट ये हुआ कि उनको पता चला कि ये खुद भी अंग्रेजी बोलने से डरता है। तो ये जो बच्चे अंग्रेजी बोलने से डरते हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है ये बायलिंगुअल, बाय मतलब दोनों भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर सकता है। और मुझे जो जॉब देनी थी वो, जब मैं कॉलेज में लेक्चरर लगा तो मेरे को 7200 रुपए सैलरी मिलती थी, और वो मेरे को 12000 रुपए सैलरी दे रहा था। उस टाइम जब कॉलेज लेक्चरर को 7200 रुपए सैलरी मिलती थी, मेरे को 12000 दे रहा था। फिर उसने गड़बड़ कर दी, उसने बोला कि 12000 में से 6000 रुपया 6 महीने के लिए मैं रख लूंगा, 6 महीने आपको मेरे पास काम करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला भाई 6000 1200 रुपए का हर महीने का खर्चा, और बाद में अंग्रेज नट गया
तो अमेरिका तो मैं जाने जरा, और मैंने वो जॉब किया। उसमें काम क्या था, उसमें मेरे को बच्चों को यही ट्रेनिंग देनी थी, हेडफोन लगाओ और फ्रॉड बोलो, नमस्कार मैं मनोज कुमार। एक ही बंदे के आगे ना कंप्यूटर पे हजारों कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, तो जैसे ही आपसे वो बोलते हैं इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, 1-2 में वो पूरा आपका खांचा आ जाता। भी 26 तारीख को इसने कमीज खरीदी थी वहां से, और तो उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, और वो बता भी देगा भी कपड़ा डिफेक्टेड आ गया। नमस्कार मैं मनोज कुमार डीसीएम से बात कर रहा हूँ। कहाँ से डीसीएम से? मतलब ये बताना कि आप, हमारी कंपनी ने आपके लिए एक मेरे को स्पेशल रखा हुआ है, जबकि हजारों कंपनियां होती है कंप्यूटर में, और वो कंपनी जो भी है कि सामने पता लग जाएगा कि फलाने का है, वॉशिंग मशीन खराब हुई है एलजी की, नमस्कार मैं एलजी से मनोज कुमार। ये फ्रॉड इंडस्ट्री है। और वो फिर आपके साथ ऐसी जैसी बार्गेनिंग करते हैं कि भी अब आपको 10,000 का, जैसे इसमें लिखिए कि आपको 25,000 रुपये महीने करेंगे, फिर बोलेंगे हम 12,000 रुपये ट्रेनिंग के काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे। मैं कौन सा आपको बोल रहा हूँ परसों आपने जॉब ज्वाइन करनी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहां चल के आपने देखना है कि जॉब मार्केट में डिमांड किस चीज की। फिर अगर आपके सीनियर वहां पे हुए जो पास आउट है, वो आपको बता देंगे भाई जी इसके पास कहाँ जा रहे हो, ये सारा पहले भी मेरे को ले गया था, उल्टा मेरे से 1 लाख रुपया खा गया। और ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो। अब जैसे ये कंप्यूटर सेंटर वाले आएंगे, तो मैं ये थोड़ी बोलूँ कि इसको आप ज्वाइन करो, उनकी रिक्वायरमेंट जो आज मैंने शुरू किया था, आपके पास होना चाहिए एक ऐसा सर्टिफिकेट जो पटवारी ने पिछले 6 महीने में दिया हो, या इस हफ्ते में बन जाए, जिसमें लिखो कि आपके पापा की क्या कहते हैं इनकम जो है वो 2 लाख से कम है। तो ये फिर आपको उसमें स्किल इंडिया में एनरोल करेंगे। काफी ज्यादा कोर्सेज है, जब आएंगे खुद आपको बता देंगे, या खुद आप खाली टाइम में नीचे जाकर कर सकते हो। उसमें जो आपके लिए दुखदाई दर्द भरा किस्सा है वो सिर्फ इतना सा है बच्चों, उन्हीं का तो दर्द भरा किस्सा सिर्फ इतना सा है। हाँ जी सर, ये जो साफ उसके बाहर आप आ जाओ। दुखदायी परिस्थिति वो है कि मेरी क्लास में आप नहीं भी आते हो तो चलेगा नहीं, उड़ेगा, दौड़ेगा। इन भाई साहब के पास अगर आप महीने में 3 दिन एब्सेंट हो जाते हो, तब आपके अकाउंट में वो 2,000 रुपये नहीं जाएगा। ये समस्या है। 2 घंटे की क्लास लगेगी, 8 बजे के आसपास तो शुरू हो जाएगा। अब आगे है भाई यहाँ पे, ठीक है। और इनसे मैंने एक लिखने के लिए कुछ बोला था, तो वो एक ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये जब आएंगे गुड आफ्टरनून सर, ये एक हिंदी का लेटर देंगे बनाकर, वो